मातृ समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित रखते हैं। कहीं ना कहीं उनमें ये अभिलाषा भी नहीं होती कि कोई सरकार आकर हमको चुनेगी, हमको इस प्रकार का राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान दिलाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी शुभकामनाओं और आभार के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने पद्म पुरस्कार देने की पूरी व्यवस्था को बदला और कहा कि अगर हिंदुस्तान में ऐसे नग हैं हमारे पास, ऐसे लोग जो अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देते हैं, तो क्यों ना राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान उनको जाए, क्योंकि राष्ट्र का गौरव वही तो है। वुमेन एम्पावरमेंट में मैं बोल रहा था, लड़कियों की बात आती है तो इस समय प्रियंका गांधी की भी बात आती है। उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। एक ऐसा स्लोगन है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इससे आप कितना कनेक्ट करती हैं? मैंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि शायद उनके कहने का मकसद ये है कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। और मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप जब नेतृत्व की ओर दृष्टि करते हैं तो आपकी अपेक्षा ये होती है कि बिना लिंग के भेद के, बिना सामाजिक भेद के, बिना किसी संवैधानिक भेदभाव के आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। अगर वो भेद की और इस भावना के साथ राजनीति करती हैं तो कहीं ना कहीं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस पहले आपको आपकी जाति के आधार पे बांटती थी, फिर आपको आपके धर्म के आधार पे बांटती थी, अब आपको आपके लिंग के आधार पे बांटेगी। हमने देखा कि महिलाओं के लिए 40% टिकट की बात करें या वुमेन महिलाओं को लेकर के उनका काफी अच्छा रुझान है, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित। कह रही हैं कि मैं 60% को नहीं दूंगी। ये देखिए ना, उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि वो 60-70% औरतों को नहीं देंगे। तो ये न्याय लगता है आपको? तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो उनका कैंपेन है इस और क्या लेना देना, वो अपने पार्टी के मालिक हैं, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप एक महिला है और वो महिलाओं को लेकर के जिस तरह अपना कैंपेन आगे बढ़ा रही हैं। आज आपसे कहना चाहूंगी, 2.5 लाख से ज्यादा अमेठी में टॉयलेट्स हमने बनवाए। जिस क्षेत्र में उनका 5 दशकों तक राज था, वहां पर 2.5 लाख परिवार, मतलब प्रत्येक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं, 10 लाख लोग बिना शौचालय के जीते थे। जो एक क्षेत्र में अपना शौचालय नहीं बना पाए 10 लाख लोगों के लिए, वो प्रदेश और देश की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि 2022 में ये नहीं चलेगा? यूपी में इलेक्शन है इसलिए ये सब हो रहा है। आप साथ में लगा हुआ रायबरेली है। मैं 2 साल से यहाँ की सांसद हूँ। रायबरेली में कितने दिन से आए लोग जिनको चुना? इस परिवार को जब चुना जाता है तो कितना उपस्थित होते हैं जनता के लिए, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। आप तो भारत का समाचार रखते हैं भाई। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और आप देखिए कि तस्वीरें कितनी पिक्चर परफेक्ट है कि नेशनल एथलीट सुधा सिंह हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। और आने वाले वक्त में अमेठी में और टैलेंट हंट हो और बेहतर लोग सामने आए, इस बात के वायदे के साथ ही स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची हुई है। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, अमेठी।